हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गैबी नगर में आनंद टाकीज के पीछे का जो एरिया है, सुन्नी जामा मस्जिद के ठीक करीब में ही एकदम एक जगह है। मैं आप सबसे पहले एक चीज़ ये कहना चाहता हूं कि जब आज भिवंडी शहर में कहीं पर भी कुछ ऐसी जगह जो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप दिखाइए, ये इस तरीके के एरिया में कहीं पर भी अगर आप घर लेते हैं, कहीं पर भी आप फ्लैट लेते हैं, तो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, अगर आप भाड़े पे ले रहे हैं तो भी, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो भी, या हैवी डिपॉजिट पे ले रहे हैं तो भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। क्या ये देखने को मिलता है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो आधी अधूरी होती है, और जब बारिश का मौसम होता है तो फिर क्या होता है कि चीज़ें धीरे धीरे इतनी गंदी हो जाती हैं कि यहाँ के लोगों को उससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो बिल्डिंग है, मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बिल्डिंग को बदनाम करने की कोई बात नहीं हो रही है। लोग ये ना समझे कि बिल्डिंग को बदनाम किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, उन्होंने कांटेक्ट किया है इस बात को लेकर कि हम लोग कई सालों से जो है यहाँ पर रह रहे हैं, और हम लोगों ने बिल्डर को, ओनर को कई बार बोला है कि जो आधे अधूरे काम है जिसकी वजह से गंदगी फैल रही है और घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसको करवा दीजिए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए उस फैमिली से मिलते हैं और यहाँ की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जी मैम, क्या क्या मसला है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग 2 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं जी। तो ये संडास की टांकी अभी हम लोग इस पे वो रखे है, क्या बोलते हैं, ढक्कन। कहाँ पर? ये भी खुला हुआ है, देखो ये ढक है? मैं खुद गिर चुकी हूँ अंदर। अच्छा। पूरी अंदर गिर गई थी ईद मिलादुन नबी के दूसरे दिन। हाँ। अभी ईद मिलादुन नबी आगे 2 साल होगा। हाँ। उसको बोलते रहे गनी बन के, तभी बकरीद पे हम लोग बन की। हाँ। ये भी पूरा खुला हुआ है, इसको भी मैं साफ करवाई हूँ, सफाई की जगह थी। अभी इसमें भी इतनी गंदगी। ये क्या है? ये क्या है? ये डग बना के रखा है सबको, संडास के बाथरूम का डग है, उसमें से मतलब वो डेनिश पाइप जो जाए डेनिश का। हाँ। हाँ। तो सब लीकेज है, सब फूटा फटा है। अभी तो एक ही माला लोग रह रहे हैं, जब 4 माला बनेगा तो ये और गंदगी बढ़ेगी और परेशानी, हम लोग नीचे रहने वाले। हाँ। और सारी बिल्डिंग वाले परेशानी हुई, टांकी के अंदर सारा कचरा भरा हुआ है। लेकिन ऊपर तो माला बना हुआ है, तो फिर ये पानी कैसे चू रहा है यहाँ पर? ये सब खुला है ना पूरा, अभी बना नहीं ना, अधूरा सब खुला पड़ा है। अच्छा। डग खुली पड़ी है तो बारिश का पानी भी आ रहा है। जो नगर पालिका काट के गई, चटाई डेमोलिश हुआ हाँ। तो वो भी टूटा फूटा है, वो भी पानी सब अंदर आ रहा है। बिल्डिंग डेमोलिश हुई पहले? हाँ डेमोलिश हुई, अभी आपको दिखा नहीं चटाई कटी हुई है। हाँ, ऊपर तो मैंने देखा हाँ, कुछ। हाँ हाँ। तो बोलने का मतलब, एक तो ये लोग कई साल के लोग घर पट्टी नहीं भरे, उसकी वजह से नोटिस बार बार आ रही है लोग को घर पट्टी भरने के लिए। हाँ। तो ये लोग घर पट्टी नहीं भरते करके, तो जो हम लोग रहते हैं, हम लोग की मोटर काट के नगर पालिका वाले चले जाते हैं। आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? भाड़े से या फिर खुद का है, डिपॉजिट पे मेरा या फिर घर खुद का? दूसरी जगह था, उसके बदले में इसने मेरे को दिया, नोटबंदी। इसने, ओनर ने या फिर राजू बिल्डर। अच्छा। राजू कड़िया करके। हाँ। अब वो बिल्डर बन गया था कड़िया। हाँ। तो उसने मेरे को, जब नोटबंदी हुई थी, जब मैं उससे फ्लैट ली थी टावर में साई नगर में, हाँ। उसके बदले में ये मेरे को अभी 2 साल हुआ, 3 जुलाई को 2 साल पहले दिया। हाँ। इसमें भी भाड़े का ही रखा था ना, उसका भाड़ा दिया ना, कुछ नहीं। अभी भी हम लोग का उसके पास 4.5 लाख रुपया बाकी, मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है। अच्छा। जैसे जैसे पेमेंट की सब मेरे पास रखा हुआ है प्रूफ। हाँ। तो बोलता है जो करने। घर तो आपने खरीद लिया, तो हाँ। पट्टी नल पट्टी तो जो भी रहेगी वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। रजिस्ट्री करके देगा तो ना, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं ना, रजिस्ट्री नहीं हुई है नहीं अभी तक। कर रहे हैं ना, वही तकलीफ। क्यों नहीं कर रहे? आपने बोला उनको करने वो के बोले लिए। घर मालिक को बोलो, घर मालिक बोलता है मैं नहीं करूंगा रजिस्ट्री, वो बेचा है तुम उससे खरीदे हो। मैं बोले हाँ, तो बिल्डिंग तोड़ जो डालो। बेचेगा वही करेगा। हाँ। तो अब मेरे को बोलो, मैं इसमें ना मीटर लगा पा रही हूँ टोरेंट का। हाँ। और ना इसके अंदर मैं घर पट्टी भर पा रही हूँ। हाँ। ये चोर कैसी जिंदगी। और दूसरा ये गंदगी है, जब नगर पालिका कहीं कंप्लेंट करने जाओ तो बोलते तुम फ्री में रहते हो, फुकट में रहते हो, क्या तुम लोग पुरावा है तुम्हारे पास, नगर पालिका का कुछ प्रूफ है, तुम लोग टैक्स भरते हो या तुम लोग टोरेंट का पावर का बिल भरते हो, क्या करते हो? तो तुमको हम दिखाना पड़ेगा। क्या फैसिलिटी हम तुमको देंगे? सही बात है। जब तुम चोर कैसा जी रहे हो तो हम तुमको ना सफाई कर सकते, ना तुम्हारी सब तकलीफें दूर कर सकते, ना तुमको टैक्स। जब नगर पालिका को टैक्स नहीं जा रहा तो नगर पालिका इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्डिंग के ऊपर? फिर एक बार कार्रवाई की आते हैं, वो बोलता है चाय पानी का पैसा दे देता है, चले जाते हैं वो लोग। जो गंदगी है ऊपर, ये काम चालू करता है, सफाई करके ये डाला है। हाँ। जब से मैं 2 साल से कचरा ऐसे ही पड़ा है। अच्छा। अब इसके अंदर जोंक है, सांप है, दुनिया भर के कौन कौन से बारीक बारीक जानवर होते हैं। हाँ। और वो दीमक है हम लोग के घर में हो गई है। हाँ। मेरी बच्ची को पोती को काटा, उसका पूरा पैर ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्डिंग में नहीं रह रहे, कहीं जंगल एरिया में रह रहे हैं। और इतनी गंदगी है कि संडास पिशाई पूरा तालाब भरा रहता है ना। ये अभी बारिश नहीं आ रही, सफाई किए तो ये साफ है। हाँ। वो मैं बनवाई पिछले साल ही, पूरा ऐसे ही पड़ा था जैसे ये पड़ा हुआ है। तो हम लोग कब तक बनाते रहे? वो लोग बना नहीं रहे, क्यों नहीं बना रहे? क्या वजह है? वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जगह मालिक बोलता है इसको मैं मार के भगा दूंगा, पूरी बिल्डिंग गिरा दूंगा, जगह मेरी है, वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जब ऐसा था तो बिल्डिंग बनाने क्यों दिया? फिर ये हिसाब किताब तो पहले होना चाहिए। तुम मीटिंग बैठा, हम लोग को पैसा दे, हम लोग वापस चले जाए, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग लीगल तरीके से रहेंगे, लीगल कहीं भी लेंगे। तो पैसा तो नहीं मिलेगा, जाओ बोले जो करने का उखाड़ लो। कौन बोलता है ये राजू कड़िया मेरे को बोल के गया, उसका लड़का उस दिन हाथ भी उठाया मेरे आदमी पे और मेरे पे। ऐसा तो कंप्लेंट वगैरह किया आपने? कुछ कंप्लेंट की, नगर पालिका में अर्जी भी दी। नहीं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया? अगर क्योंकि मारा है उन्होंने तो। हाँ, एसीपी डीसीपी सब जगह मेरी कंप्लेंट गई है। क्या कुछ कार्रवाई की है वो लोग? अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं। और क्या तकलीफ है? आगे भी कुछ मसला है? ये लोग के घर में तो इतना पानी आ रहा है, सब परेशान है। आप लोग यहीं पे रहते हैं? यहीं पर हम लोग भाड़े से है, यहीं ऊपर ही है ना। अच्छा, पहला बारिश है। क्या क्या तकलीफ है आप लोगों वही बारिश का पानी पूरा आता है ना। अब उसको ही बोलो सेठ को, तो बोलता खाली कर दो। अभी रूम भी तो मिलना चाहिए ना, बारिश के टाइम पे कहाँ जाएंगे?
और क्या तकलीफ है उसके वही अलावा? सिर्फ पानी आता है पानी का बस। problem। हाँ, ये जो साफ सफाई को लेकर जो गंदगी सारी तो बहुत है ना, क्या करेंगे अब। हाँ, पावर है, नल है, सब कटता है ना। ठीक है, हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है, मैं भी भाड़े से ही हूँ। पानी ऊपर से चूता है और बाहर गंदगी बहुत रहती है। और सबसे पहली गंदगी तो यही है, आप देख लो। तो ये गंदगी किसकी वजह से? बिल्डिंग वालों की वजह से या जो लोग रह रहे हैं उनकी वजह से? ये जो काम कराता है उसकी वजह से है। क्योंकि ये ना दूसरी एक बिल्डिंग का काम करता है, वहाँ जब काम रुक जाते हैं ना तो वो ला के यहाँ डालता है। अच्छा, देखो ना, अभी आपको दिखे वो बिल्डिंग का पूरा मटेरियल है उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ। वो चीज है, तो इससे मच्छर। इधर आइए, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आ जाओ। बोलो तो करते ही नहीं है साफ ना। ऊपर भी कितनी गंदगी देखे ना, हमारे घर में पूरी प्लास्टिक लगा के पानी आ रहा है, देखो घर मेरा। तो मैंने देखा बाहर से भी सब लोगों ने प्लास्टिक लगाया हुआ है। क्या हर साल 1000 रुपए की प्लास्टिक लगती है। फ्लैट में रहने के बावजूद। हाँ, काय का फ्लैट है, झोपड़े का भी बदतर है वो तो। ये क्या मामला है? ये घर है, फ्लैट है, क्या है ये? फ्लैट है। हाँ। और जो लोग रहते हैं उनका ये ड्रेनेज का यहाँ खोल के रखा है वो। हाँ, अच्छा, ये ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है यहाँ पर? ये सिस्टम देखो ना, यहाँ से लिया नहीं ड्रेनेज का पाइप संडास का ये। हाँ, ये यहाँ से गया है ऊपर से हाँ, ऐसे? हाँ। अच्छा और वो वहाँ से जहाँ से भी लीकेज है ऊपर सब खुला खुला पड़ा, तो वो यहाँ भी सब गिर पड़ रहा है। अच्छा। तो कितनी बदबू आती है, कितनी तो जब ड्रेनेज का है तो बदबू तो आएगी। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि इसको ठीक करो आप लोग? इतनी बार यही सबसे तो हम आपको बुलाए कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलता है मेरी बिल्डिंग में मैं कुछ भी करूँ, ज्यादा बोलने का नहीं, डायरेक्ट वो हाथ पर उठाने की ठीक है, आपकी बिल्डिंग आप कुछ भी करो, लेकिन एक सिस्टम से काम होना चाहिए ना, साफ सफाई होनी चाहिए। बस वो मारपीट पे उसका लड़का वो तारू जाते, जहाँ मना कर ये साफ सफाई कर दो, रहने का रहो, जन निकलो, चलो पैसा दो, पैसा खाए तो पैसा, ये जवाब है लोग का। तो हम लोग ऐसे पैसा छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। आप लोग कैसे ले लिए फिर? यहाँ पर मालूम नहीं था आप लोगों को इसके बारे में? आपने कंडीशन नहीं देखी बिल्डिंग ये की? बन रहा था जब, तो पैसा ले लेके हम लोग को तो पैसा लिया तो लॉकडाउन लग गया। और बना के बगैर मेरे इजाजत के इसको हैवी डिपॉजिट पे भी उठा दिया। वो औरत तो 4.5 साल के बाद अभी खाली की, 52 महीना रह के गई वो। तो फिर मैं कैसे नहीं करके भी पैसा यहाँ डूब रहा है, तो जो आ रहा है वही कब्जे में ले लो। जब से लिए भाई बना दो भाई कर दो, ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ थी। मैं बनवाई ना पिछले साल, तो कितना हम लोग सुधारेंगे, पूरी बिल्डिंग के हम लोग बनाते रहे, इतना पैसा खर्चा। हम लोगों ने लोग फ्लैट लिया है रहने के लिए, लिया कि बिल्डिंग सुधारने के लिए ये लिया? बच्ची के छोटे छोटे बच्चे है, ये अपना घर मेहनत मजदूरी करती है, कम से कम 5-5 हजार की पन्नी ला के पूरी बिल्डिंग को ढाकना बोले, तुम देखे ना चारों तरफ, फिर पन्नी ढाकने के बाद भी हम लोग को सहूलत नहीं, सब तरफ से पानी आ रहा है, गंदगी बास। तो नगर पालिका में आप लोग दीजिए अर्जी, फिर क्या करेंगे वो? मैं तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? बस वही गोल गोल घुमाते हैं और ये खुला बोलता है मैं पैसा मेरी सेटिंग है, बोले तुम जितना दौड़ना है दौड़ लो। ऐसा बोलते? हाँ, खुला बोला, मेरे मुंह पे बोला है। मैं आज भी कमिश्नर साहब दरबारी तो साहब से बिल्डिंग भी आधी अधूरी है, पूरा हाँ। काम नहीं हुआ। अच्छा, कितना साल हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए? अरे 13-14 साल हो गया। अच्छा, जब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ नोटबंदी है? के पहले से। हाँ, जब क्या कि ये पहला माला बनाया, तो जब नगर पालिका वालों को कुछ मसला हो, जब इससे कुछ दिक्कत है आपको? इससे कुछ मसला, इससे कुछ प्रॉब्लम है? सबसे मेन दिक्कत है, इसी को सफाई करवा दे तो हम लोग की बीमारी चली जाए। दवा खा खा के हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं। हर रिपोर्ट में इन्फेक्शन। अभी मेरे घर में 7 रिपोर्ट रखी, परसों से आज तक रिपोर्ट हुई है। ये रिपोर्ट समझ लो, हम लोग जब से आया बारिश में पूरे सब हम लोग दवा करते रहते हैं। वो कौन सा मच्छर काट लेता है, कौन सा कीड़ा, दिन भर तो हम लोग झाड़ झाड़ के फेंकते रहते हैं। रात में सो तो बिस्तर में कहीं जोक मिलती है, कहीं गोजर मिलता है, इतना बड़ा बड़ा सांप का बच्चा मिलता है, चूहों सफाई नहीं है तो वो सफाई क्या है? तो हम लोग एकदम परेशान हो गए, ऐसे लगता है हम लोग को कोई बड़ी बीमारी हो गई। चलिए, अगर बिल्डर या ओनर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप, या नगर पालिका के लोग? मैं सिर्फ नगर पर, वो जो है बिल्डर और ओनर, वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते। ओनर बोलता है मेरी जगह है, तुम लोग को रहना है, छोड़ के जाओ, मेरे को नहीं मतलब है। ये हालांकि उन्हीं के सब भाड़े करी है, लोग 6-6 लाख रुपए डिपॉजिट भी दिए। अच्छा। और हम लोग तो खरीदे हुए हैं, मैं हूँ और इनके सेठ है। तो बोलने मतलब हम लोग की कोई वही नहीं है, हम लोग की इंसानियत या हम लोग का कोई पावर या हम लोग की कोई तकलीफ का किसी को एहसास नहीं है। यानी ओनर अपनी मनमानी करे, बिल्डर दादागिरी करे, तो हम लोग की दादागिरी और उसके पीछे हम लोग की तो जिंदगी एकदम सत्यानाश होकर रह गई है। आप लोगों ने खरीद लिया है, पूरा पैसा दे दिया उनको कि कुछ आपको कुछ 4.5 बाकी लाख है? और बच रहा है मेरा, इसका भी पैसा लिया मेरे आदमी से। अब ये 4 जन इसके रिश्तेदार आ रहे, बाजू वाले भी आते हैं, ऊपर जो रहने हैं वो भी, मैं भी, और भी 2 लाख आते हैं। हम लोग का ना वो बना के दे रहे हैं ना, पैसा वापस कर रहे हैं। पैसा पे करने के बाद रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, उल्टा हम लोग को 4.5 लाख उसके ऊपर और निकल रहा है। रजिस्ट्री तो हो जानी चाहिए मेरे इसकी हिसाब से। कीमत नहीं कर रहा है वो। ठीक है, या पैसा वापस करे या रजिस्ट्री करे। और ये जो गंदगी, ये तो पहली फुर्सत में साफ करे। मैं इसके लिए मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगी, मेरे को मालूमात है हर चीज की। मैं इतना बीमार पड़ गई कि मैं खाना नहीं खा रही, 4-4, 5-5 दिन लोग खाते हुए उल्टी हो जाती है हम लोग नहीं को। तो जब ऐसी सिचुएशन दिखाओ जरा, इसको करीब से दिखाओ जरा इसको करीब से। ये पूरा गंदगी है, ये पूरा गंदा है। और ये ऊपर देखिए आप, ये ड्रेनेज की देखिए कैसे वहां पर लटक रहा है पूरा, ये पूरा ड्रेनेज का पाइप है। ठीक है, आप जो भी सिस्टम से बना रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सिस्टम से बना रहे हैं इस बिल्डिंग को, लेकिन देखा ये जाता है कि कहीं पर भी जब बिल्डिंग बनती है तो ड्रेनेज का अपना एक अलग सिस्टम होता है।
सुनो जी। ये देखो यहाँ पे भी दीवार उठाया था, दीवार को खाली तुम एक हाथ मारो ही गिर जाएगी। ये ऊपर दीवार- भी सेम, हाँ तो इसमें सिंगल कुछ भी सिंगल सीमेंट की ये ईंट अपने है। आप गिरी, मैं थी भी नहीं घर में। अच्छा। तो ऐसे ही ऊपर भी बना रहे हैं, और कल परसों रात में हाँ। 3 ये ब्लॉक गिरा है मेरे दरवाजे पे। अगर ऊपर से? हाँ ऊपर से, इसका लड़का ऊपर रहता है, लड़की ले लेकर आता है, ऊपर ही रहता है, ऊपर याशी करते रहता है, और जानबूझ के हम लोग डराने के लिए इसमें से फेंकता है बम्बू, उधर से पूरा पूरा अक्का अक्का ब्लॉक परसों रात में 3 गिरा है। मैं उठा के इसको ये क्या तरीका है, समझ नहीं आ रहा है। एक तो हम लोग को सताने का खरीदा हुआ है फिर भी, हाँ मतलब यहाँ से हटाने के लिए कि हाँ, जाओ बस यहाँ तुम लोग छोड़ के से। ऐसी बात जाओ। बेचे क्यों फिर जब ऐसा मेरा था? पैसा वापस कर दो, मैं चले जाऊं, बहुत मिल जाएगा पैसा, हाथ में आ जाएगा। तो बराबर है, अब ये इतना कमजोर काम कर रहे थे, बिल्डिंग बन के भी क्या मतलब आएगा। बराबर। तो ये बातें आप लोगों ने सुनी। अभी कैसा है, जब भी कोई बिल्डिंग कहीं पर भी बनती है तो आप लोग देखते होंगे कि एक सिस्टम होता है उसका, ड्रेनेज कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, किस तरीके से वहाँ पर टांकी बनाई जाएगी। ये जो ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, आप ऊपर दिखाओ, ये सीढ़ी का जो स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ है, जो इंट्रेंस है जहाँ से लोग ऊपर जाएंगे माले पे, क्या आपने किसी भी बिल्डिंग में इस तरीके का सिस्टम देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से गया हो जहाँ पर से लोग एंट्री करेंगे? क्योंकि ये पाइप है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद वो लीक होगा, फिर लोगों के दरवाजे पे गंदा पानी आएगा। तो मैं नगर पालिका से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि भाई ये बिल्डिंग किस तरीके से बनी है और परमिशन है नहीं है, ये तो वो लोग बताएंगे। नगर पालिका खुद आके चेक करना चाहिए क्या है मामला। अब रही बात जो वो रजिस्ट्री की कर रहे हैं कि हमने जब घर खरीद लिया है तो हमको रजिस्ट्री करके दो, ताकि हम लोग लीगल तौर पर यहाँ पर रहे, हम लोग मीटर लगा सके, हम लोग मोटर लगा सके, नल पट्टी, घर पट्टी, पावर, हम लोग सारी चीज़ों को लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सके। कमाल की बात क्या है कि ये रहने वाले बोल रहे हैं, जबकि ऐसा उल्टा होता है। रहने वाले सोचते हैं कि भाई हमको क्या फ्री में मिल जाए, हम लोग रह ले, लेकिन रहने वाले खुद ये बोल रहे हैं कि हमको लीगल तौर से रहना है। मगर जो बिल्डिंग बना रहा है, जो ओनर है और जो बिल्डर है, इनकी आपस की लड़ाई में जो तीसरे लोग रह रहे हैं ना, ये उनको तकलीफ हो रही है। तो इन दोनों से रिक्वेस्ट है, ओनर से और बिल्डर से, कि बराए मेहरबानी सबसे पहले तो अभी जहाँ जहाँ पर भी गंदगी है आप उसको जल्द से जल्द साफ करवाइए। लोगों को अगर आपने घर दिया है तो फैसिलिटीज भी देना आपका काम है, खास तौर पर साफ सफाई। आप चीजों को साफ कर दीजिए, मेंटेन करना यहाँ के रहने वालों का काम है। अगर वो मेंटेन नहीं करते, वो गंदगी करते हैं, तो फिर वो उनकी मिस्टेक है। लेकिन अगर गंदगी इस तरीके से होगी कि सामान रखा है और दूसरी चीजें गंदी हो रही है, तो फिर ये गलत चीज है। महापौर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा आप भी अपने अधिकारियों को थोड़ा टाइट कीजिए और वो चेक करें कि भाई यहाँ पर क्या मसला है, इनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, वो रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करें। और जो लोग घर खरीद कर रहना चाहते हैं, रजिस्ट्री के तहत उनको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके दिया जाए। और अगर ओनर को और बिल्डर को इसके ताल्लुक से कुछ भी कहना है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं वो गलत है या झूठ है या आधा सच है, चैनल पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। पूरा दीवार में से पानी आता है। ये दीवार में से, ऐसे पूरे कपड़े लगा के रखती हूँ मैं पूरा। ये पूरी दीवार तो एकदम गीली है पूरे। तो ये तो पूरा गीला दिख रहा है। हाँ पूरा गिल्ला है। ये पूरा ऐसे गीला रहता है। हाँ गिल्ला ही रहता है। अभी तो मेरे आदमी पहुंचे हो कपड़ा लेके ऐसे पूरा। हाँ, ये बहुत मेहनत किए हैं, नहीं अभी बहुत मेहनत किए हैं तो कम है, नहीं तो पिछली साल हम लोग यहाँ देखे हैं ना, हाँ, ये इसके अंदर से पानी ऐसे रिश्ता है जैसे, रिश्ता नहीं था, चूता है जैसे। वो जैसे कहीं से छेद हो जाता था, हाँ। जैसे फव्वारा हाँ। फव्वारा झील ये दीवार में जैसे निकलता है पानी। यहाँ पे देखो भाई झील की तरह ऐसा आ रहा था पानी, फिर वो सीमेंट हो लगा। कितने टाइम से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? अभी मेरे को आगे 6 महीने का ऐसा हो गया होगा। तो ये बारिश में ऐसे ही रहता है। हाँ। आपने बोला नहीं जो जिससे आपने लिया है, भाड़े से लिया है कि खरीदा है? नहीं भाड़े से। तो बोला नहीं आपने उनको कि ये क्या घर दिया है आपने हमको? तो क्या बोलते हम लोग पहले ही बोल के वो कर रहे थे, बोले बनाएंगे करेंगे बोल के, बोले बारिश आने दो बोल के बोलने लगे। अब ऐसे ही बोलने लग रहे, आते नहीं कुछ नहीं वो बनाने। क्या होता है कि आप जब भी कहीं घर लेने जाओगे ना, तो जो भी घर देने वाले लोग होते हैं, चाहे वो ओनर हो या बिल्डर या जो एजेंट लोग होते हैं, वो बोलते हैं आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, हम आपको बना कर दे देंगे। आप इतना पैसा जो भी है डिपॉजिट का या हैवी डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है वो आप पे करो, आपको बनाकर मिल जाएगा। आप उनको पैसे पे करो, उसके बाद वो ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ गए और कहाँ नहीं। और फिर पब्लिक जो जिन लोगों ने पैसा दे दिया है, मजबूरन उनको भुगतना पड़ता है कि भाई अब पैसा दे दिया तो क्या करें, खाली कर देंगे तो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मजबूरन अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जो भी है, तो मजबूरन उनको ऐसे घरों में रहना पड़ता है। अब इस बिल्डिंग में जो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, अब कुछ लोगों ने जो कॉल करके बुलाया है, बिल्डिंग के बारे में ना बताते हुए हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग में रहने वालों को जो तकलीफ हो रही है वो उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, ये बिल्डिंग की कंडीशन है और ये सीढ़ी के ऊपर ये पानी जो है ना वो यहाँ से चू रहा है। ये बिल्डिंग की कंडीशन है, जबकि चाहिए था कि उसको प्रॉपर तरीके से बना दिया जाए। अब ये यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, डक को किस तरीके से मेंटेन किया गया है। मेरे ख्याल से ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये जो गंदा पानी लोगों के घरों में ना आए, वो ड्रेनेज का जो पानी है लोगों के घरों में ना, इसके लिए शायद प्लास्टिक लगी है। ये आपका घर है? तो ये क्यों? अरे बाप रे, आओ इधर दिखाओ तो जरा। देखो आके ये तो पूरा गीला गीला लग रहा है मुझे। बहुत गीला है, देखो इस दीवार से पूरा पानी आता है ना यहाँ। ये तो पूरी दीवार गिरी है, तो फिर इसकी ये तो लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसे तो बिल्डिंग की।
ये दिखाओ, ऊपर दिखाओ, घर के ऊपर वो देखो पानी दिखाओ, वहां जमा है पानी, प्लास्टिक के ऊपर देखो वहां पर पानी जमा है। और थोड़ा अंदर आएंगे तो ये चारों तरफ, ये तो आपने पूरे घर में प्लास्टिक लगा के रखी है। बहुत ज्यादा है। दिखाओ इस तरफ, ऊपर रखो, पहले उठाओ। इस तरफ दिखाओ, ये पूरा पानी जमा है। उधर दिखाओ, वो पूरा पानी जमा है और दीवारें पूरी भीगी हुई है। मतलब सोचने वाली बात है कि भाई किस तरह की लूट मची है भिवंडी शहर के अंदर, कि भाई मुझे बस पैसा कमाना है, चाहे जैसे पब्लिक को तकलीफ देकर हो, लोगों को लूट कर हो, गलत बोलकर हो, झूठ बोलकर हो, चाहे जैसे, बट मुझे पैसा कमाना है। भाई बंद करो यार। कुछ कहना चाहेंगे बिल्डर को या ओनर को? नहीं, क्या बोलेंगे आप, वो बोल के तो खाली खरीदा है कि ये भाड़े पे? भाड़े पे हम लोग तो कब से रह रहे हैं आप? हम लोग को 1.5 साल हो रहा है। तो ये 1.5 साल में मैं समझता हूँ दूसरी बारिश देख रहे होंगे हाँ, आप। दूसरी बारिश बहुत है, अब इतने प्लास्टिक बोलते नहीं आप लोग बनाने के लिए कि भाई इसको जरा हल करो? खाली कर दो ना, तो कर दीजिए खाली। मिलता नहीं ना रूम, यही है ना बात तो। अच्छा, मजबूरी है। हाँ, बस मजदूरी पे रह रहे हैं खाली। खाली करने के लिए पैसा रखें तो आदमी खाली करे। हाँ, पैसा, हाँ तो मतलब वो देना भी चाहिए ना, कि कोई दूसरा भाड़ू ऐसे देख के कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा ना। हाँ, ऐसी कंडीशन तो नहीं। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मसला क्या है कि अगर आपने एक जगह पर भाड़े से घर ले लिया, तो जब तक वहां दूसरा भाड़ा वाला नहीं आएगा तब तक आप खाली नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, दूसरे बढ़ोतरी को लाएंगे, उससे पैसा लेंगे और फिर वो पैसा आपको ट्रांसफर करेंगे। अब आप मुझे बताइए, एज अ बढ़ोतरी या एज अ हैवी डिपॉजिट या खरीदने वाला, आप इस घर को खरीदेंगे क्या? ये जो कंडीशन में है, आप इस घर को खरीदेंगे? जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे तो ये जो कई लाख रुपया इन लोगों ने दिया हुआ है बिल्डर को, ओनर को, कि भाई हम यहाँ पर रह रहे हैं भाड़े से या हैवी डिपॉजिट पे, तो वो पैसा रिटर्न कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। तो फिर मजबूरी है, फिर ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे ही रह रहे, क्या करेंगे आप? अलग से प्लास्टिक डालकर बारिश का मजा ले रहे प्लास्टिक लोग, बारिश का मजा लेने बाहर जाते हैं, आप तो अंदर ही ले रहे हैं। हाँ, हम लोग घर में ही रहते। चलिए ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। अब ये आप यहाँ से ना थोड़ा कलर का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर ये एक तरफ की दीवार जो है सूखी है और इधर की दीवार आप देखिए क्या कंडीशन है। अब अगर ऐसी जगहों पर लोग रहेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब हमने जो लाखों रुपए खर्च किए वो ऐसे घर के लिए खर्च किया है। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग बनने का जो सिस्टम होना चाहिए था, कि बिल्डिंग जब बन रही है तो बनाने के बाद बाहर प्लास्टर होना चाहिए, या जो वाटर प्रूफिंग होती है कि वाटर प्रूफिंग किया जाए ताकि पानी जो है वो दीवार पकड़कर घर के अंदर ना आए। मगर देखो ये कंडीशन है। किसका घर है ये? आपका घर है। कब से रह रहे हैं आप? हम लोग को 3रा साल चालू है इसमें। तो ये ऐसे ही हर साल होता है? ऐसे ये 3 साल से ऐसे ही हम लोग का, इससे ज्यादा था। अभी तो मैं ऊपर 2 गोनी सीमेंट क्यों रह रहे हैं आप लोग ऐसी जगहों पर? अब घर ही नहीं मिल रहा है ना, जल्दी क्या करें? अपनी भिवंडी में घर की परेशानी रहती, फिर पैसा भी तो देना चाहिए हाथ में हम लोग का। कितने में लिया था आपने इसको? हम लोग ने 4 लाख पे 4 लाख पे लिया है। हम लोग हैवी डिपॉजिट। ओके, तो आपने बताया नहीं, जो भी जिसने भी वो बिल्डर या ओनर जो भी है, आके देखते हैं घर में कितना पानी आता है हाँ। और चले जाते हैं और देख के बस वही। बोलते नहीं बनाने के लिए कि हम इसको बना के दें? अभी बनाएंगे, 1 महीने से बनाएंगे, 2 महीने से बनाएंगे। 3 साल तो हो गया आपको रहते फिर हुए। अब क्या करेंगे? अपनी मजबूरी रहती है ना। हाँ, सही बात है, मजबूरी है आदमी की। जब हमने बराबर मजबूरी में रहते ना। हाँ, नहीं तो पावर तो उतरेगा ना, कि अगर ये ऐसे कंडीशन में रहेगा तो बोर्ड में करंट आएगा, अर्थिंग आएगी, चीजें आएगी, इस तरीके की चीजें रहेगी तो वो तो होगा। ये सारे घरों में आता है, जहाँ पर भी। इधर भी पानी आता है, हम लोग दिखाइए जरा। है क्या पानी? है आपके घर में भी है? पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही ना, बारिश होती है। ये अगर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बट अगर दीवार को ऐसा हाथ लगाएंगे तो पूरी जो दीवार गिली है, जबकि ये दीवार जो है अंदर साइड है। ये दीवार जो है वो अंदर साइड है, बाहर की साइड की दीवार वो है, वो सामने की दीवार भी पूरी की पूरी गीली है। इधर आ जाइए, इधर आइए। आप रहते हैं यहाँ पर? कब से रह रहे हैं आप? ये 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना। तो ये पानी जो आता है, अपने बिल्डर को, ओनर को या एजेंट को बोला नहीं? आप दिया फ्लैट 8 साल पहले पैसा लिया है, आप लोग को ताबा दिया है। 8 साल के बाद मिला आपको? लॉकडाउन के पहले पैसा भरा गया था हमें। अच्छा ठीक है। मैं जो इस फ्लैट के अंदर दिखाना चाहता हूँ वो ये दीवारों को देखिए आप। इस तरफ कैमरा दिखाइए। ये बाहर बैरूनी दीवार है तो बात समझ आती है कि भाई अगर ये बाहर बारिश हो रही है तो ये गीला हो रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए। ये बनाने की कमी है। ये बिल्डर या ओनर या फिर जो भी इंजीनियर, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर काम किया है, ये उनकी प्लानिंग और उनकी चीज़ों की कमी है कि बाहर की दीवार हो या अंदर की दीवार, वो बारिश में इस तरीके से भीग रही है जो कि नहीं भीगना चाहिए।